हेलो एवरीबॉडी गाइस, किसी व्यूअर ने पूछा है कि सर हैविंग का इस्तेमाल बता दीजिए। कोशिश करते हैं गाइस। देखिए, हैविंग, चूंकि इसमें हैव में आईएनजी लगा हुआ है, तो ये हैविंग मतलब क्या? ऑफ कोर्स हैव से आया होगा। हैव को हम बेस फॉर्म मानते हैं, तो बेस फॉर्म हैव है, तो इसका जो हम फर्स्ट फॉर्म निकालेंगे वो भी हैव होगा। सेकेंड फॉर्म क्या होगा? हैड हो जाएगा। थर्ड फॉर्म क्या होगा? हैड हो जाएगा। और जो फोर्थ फॉर्म है वो हैविंग है, और जो फिफ्थ फॉर्म है वो हैज होता है। यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया है। अब है कि जो हैव है, हैव एक मेन वर्ब की तरह काम करता है और एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। तो जब ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा तभी तो आप हैव का हैड करोगे, इसका हैविंग करोगे, इसका हैज करोगे। अगर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा तो सिर्फ हैव और हैज होते हैं, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट यूज होते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि आई हैव अ कार, यहाँ पर हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। और अगर मैं कहता हूँ कि आई हैव परचेज्ड अ कार, यहाँ पर हमारा हैव एक हेल्पिंग वर्ब है और परचेज्ड हमारा मेन वर्ब है। तो अगर हम हैविंग का यूज करेंगे तो ऑफ कोर्स हैविंग एक मेन वर्ब है, जो कि फोर्थ फॉर्म है। हैव का फोर्थ फॉर्म हैविंग है, तो हमें इसके लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज, आर, एम, वाज, वर, यही हेल्पिंग वर्ब होगा, तभी तो कंटिन्यूटी में बात बनेगी। अब क्वेश्चन है कि जब हम हैविंग बोलेंगे तो सिचुएशन क्या होगा? ऐसा क्या हम दिखाना चाह रहे हैं? सबसे पहली चीज, पोजीशन नहीं दिखा सकते हैं। ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि आई एम हैविंग अ कार, ये गलत होगा। न जाने मैंने 10 बार वीडियो बनाया होगा इस पर। अब हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो हैविंग का जो पहला इस्तेमाल है वो है कि खाना, पीना, बैठना, टहलना, बातें करना, झगड़ा करना, रोमांस करना, सेक्स करना, ये सारी चीज़ों में आप हैविंग लगा सकते हो। सिर्फ हैविंग नहीं, पूरा हैव का जितने फॉर्म है सारे लगा सकते हो। हैव, हैड, हैविंग, हैज, ये सब लगा सकते हो। समझ रहे हो कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि पूछा हैविंग गया है, तो हैविंग का मतलब कंटिन्यूटी, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर मैं कहता हूं कि मैं टहल रहा हूं, अभी मैं टहल रहा हूं, तो टहलने की इंग्लिश वॉक होती है, सबको पता है। तो मैं आराम से कह सकता हूं कि आई एम वॉकिंग। यहां पर एम एक हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो वॉकिंग आप देख रहे हैं, ये वॉकिंग हमारा मेन वर्ब है, जो कि चौथे फॉर्म में है, आईएनजी फॉर्म में। यहां तक एकदम क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा कि चलने के लिए, टहलने के लिए मैं जो वॉक, जो हमारा मेन वर्ब है, इस वॉक को मैं हटा रहा हूं, इसकी जगह मैं लगा रहा हूं हैव। ये भी हमारा मेन वर्ब है, जो कि चलने, खाने, पीने में काम आता है। अब जब मैं हैविंग बोलूंगा, यहां पर जैसे मैं वॉकिंग बोलता था वैसे मैं हैविंग बोलूंगा। तो अब मैं कह रहा हूं कि आई एम हैविंग, हो गया। अब हैविंग के बाद मुझे एक वो ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। आई एम हैविंग में आई मेरा सब्जेक्ट, एम मेरा हेल्पिंग वर्ब और हैविंग मेरा मेन वर्ब, आईएनजी वाला। लेकिन आई एम हैविंग व्हाट, अब हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए जो व्हाट का जवाब देगा। तो अब मुझे ये जो टहलना था ना, जो वॉक मतलब टहलना होता था, अब इसको मुझे नाउन की तरह बनाना है। तो मैं पता क्या करूंगा? अ वॉक लगाऊंगा। आई एम हैविंग अ वॉक। आराम से समझिए, आई एम हैविंग अ वॉक, इसका मतलब है कि मैं टहल रहा हूं। आप इसको स्ट्रॉल कह सकते हैं, अगर धीरे धीरे टहलते हैं तो स्ट्रॉल कहते हैं। तो ये हमारा नाउन की तरह स्ट्रॉल बन जाएगा, आई एम हैविंग अ स्ट्रॉल। तो ये हैविंग का पहला इस्तेमाल देख रहे हैं। क्या इसमें हमने अद्भुत कर दिया? हम जहां पर वॉकिंग, ड्रिंकिंग ये बोलते हैं ना, तो वॉकिंग, ड्रिंकिंग ना बोल करके वॉक और ड्रिंक को नाउन बना दो, और यहाँ पर एक्शन में आई एम हैविंग को कर दो। जैसे कि मैं पी रहा हूँ, मैं बोलता हूँ आई एम ड्रिंकिंग, एकदम करेक्ट है, कोई गलत नहीं कर सकता। आई एम ड्रिंकिंग, आई हमारा सब्जेक्ट है, एम हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ड्रिंकिंग क्या है? हमारा मेन वर्ब है, जो कि फोर्थ फॉर्म में है। अब अगर मुझे ड्रिंकिंग नहीं बोलना है तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ आई एम हैविंग अ ड्रिंक, आई एम हैविंग अ ड्रिंक। ये जो ड्रिंक है इसको मैंने नाउन बना दिया, ये ड्रिंक रहेगा, ड्रिंक्स, ड्रिंकिंग ऐसे नहीं बदलेगा, ये नाउन है। आई एम हैविंग अ ड्रिंक, आप समझ रहे? तो हैविंग का इस्तेमाल आपका पीने में, टहलने में आपको दिखा दिया। खाने में बोलिए, जैसे कि मैं नाश्ता कर रहा हूं, तो आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप हैविंग बोल रहे हो, तो सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ हैविंग ही लगेगा। आप टेंस बदलोगे तो फिर भाई मेन वर्ब है तो बदल जाएगा ना। जब तक ये कंटिन्यूटी दिख रहा है तब तक हैविंग है, लेकिन अगर पास्ट इंडेफिनिट होगा तो क्या हैविंग रहेगा? हैड हो जाएगा ना। जैसे कि भाई कल मैं टहला, अब क्या हो जाएगा? आई हैड अ वॉक यस्टरडे। अ वॉक हमारा अभी भी वही है, नाउन है,
लेकिन हमने क्या बोला, कल मैं टहला, तो पास्ट इंडेफिनिट हुआ, तो मुझे भाई क्या लगाना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है, तो हैव का सेकंड फॉर्म हैड हो गया, आई हैड अ वॉक। जिन्होंने सवाल पूछा उन्होंने सिर्फ हैविंग पूछा है। आप लोग में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, उनको लगता है अच्छा हैविंग के 4 इस्तेमाल बता दो। आप ये नहीं समझते हो कि ये आया कहाँ से है, ये हम कर क्या रहे हैं, यू नो। एनीवेज, तो हम हैविंग पे ही काम कर रहे हैं। अब इसको मैं पास्ट कंटिन्यूस में ले जाऊं कि कल मैं चाय पी रहा था, तो मैं क्या बोलूंगा, आई वॉज हैविंग टी येस्टरडे। आई वॉज हैविंग टी बोलूंगा मैं, यू नो। कल मैं टहल रहा था, आई वॉज हैविंग अ वॉक येस्टरडे। ओके, कल मैं नहा रहा था, नहाने में भी यूज होता है, आई वॉज हैविंग अ शावर येस्टरडे, या आई वॉज हैविंग अ बाथ येस्टरडे। तो कहाँ कहाँ मैंने बोला, नहाने में, खाने पीने में, टहलने में, बातें करने में। जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूं, आई एम हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद यू, आई एम हैविंग अ टॉक टू यू, आई एम हैविंग अ चैट विद यू, आई एम हैविंग अ वर्ड विद यू। समझ रहे, बातें करने में, झगड़ा करने में, मैं आपसे झगड़ा कर रहा हूं, आई एम हैविंग अ क्वारल विद यू, ओके, आई एम हैविंग अ फाइट विद यू। कल मैं आपसे झगड़ा कर रहा था, आई वॉज हैविंग अ फाइट विद यू, आई वॉज हैविंग अ क्वारल विद यू। तो कितना हैविंग लेंगे, आप समझ रहे हैं। मैं रोमांस कर रहा हूं, मैं हैविंग अ रोमांस, मैं रोमांस कर रहा था, आई वॉज हैविंग अ रोमांस। समझ रहे। उसी तरीके से मैं बैठ रहा हूं, मैं हैविंग माई सीट, या आई एम गोइंग टू हैव माई सीट। तो ये तो आपने देखा, खाने पीने, टहलने, बातें करने, झगड़ा करने, नहाने, रोमांस वगैरह करने में हैव का इस्तेमाल आप करते हैं। तो कंटिन्यूटी होगा तो हैविंग आईएनजी लगेगा, एकदम क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब है कि आपको हैविंग कहां और दिखाई देने वाला है। अब जो आपको हैविंग दिखाई देगा गाइस, कई बार जेरंड के रूप में हैविंग दिख सकता है। आप सबको पता है कि जेरंड का मतलब होता है कि वर्ब में आप आईएनजी लगाइए और फिर उसको आप सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह, कॉम्प्लीमेंट की तरह आप यूज जब करेंगे तो वो आईएनजी ही रहेगा। जैसे अगर मैं हैव में आईएनजी लगा दूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ओके, और मैं एक सब्जेक्ट की तरह इसको यूज करूं, मैं बोलूं कि हैविंग अ वॉक डेली इज वेरी यूजफुल। आप समझ रहे क्या हुआ। सो हैविंग अ वॉक डेली इज वेरी यूजफुल। अब ये जो इज वेरी यूजफुल है, इज से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट मेरा क्या है, हैविंग अ वॉक। ये जो आप हैविंग देख रहे हैं ना, ये जेरंड है, समझ रहे आप। तो हैविंग अ वॉक यानी कि रोज टहलना काफी यूजफुल है, तो जेरंड की तरह यूज कर दिया है, ओके। अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट की तरह ले जाऊं, जैसे अभी सब्जेक्ट था हैविंग अ वॉक, अगर मैं ऑब्जेक्ट की तरह करूं, मैं बोलूं कि यू नो आई हेट हैविंग अ शावर इन विंटर सीजन। तो आई हेट हैविंग अ शावर, आई सब्जेक्ट है, हेट वर्ब है, तो हैविंग अ शावर क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। आई हेट व्हाट, व्हाट का जवाब क्या होता है, व्हाट और हुम का जवाब ऑब्जेक्ट होता है। तो आई हेट व्हाट, आई हेट हैविंग अ शावर। तो ये जेरंड वाला तरीका भी यूज आप कर सकते हैं हैविंग में। आज एकदम डिटेल में पढ़िए, मेरे पास ना व्हाइट बोर्ड है ना कुछ है, मैं चलते फिरते पढ़ाता हूँ, किसी को पसंद आता होगा, किसी को नहीं आता होगा, मैं ऐसा ही हूँ, आई एम बिंदास। तो आप आराम से समझिए इसको। तो जेरंड के रूप में यूज कर लिया। तो अब तक आपने 2 इस्तेमाल देखे, यू नो, एक खाने पीने उठने बैठने जो भी आप नहाना वाना था, एक आप इसी को जेरंड के रूप में दिखा सकते हैं। तीसरा क्या हो सकता है गाइस, तीसरा ये हो सकता है, पार्टिसिपल में आओगे तो, प्रेजेंट में आओगे तो एक परफेक्ट पार्टिसिपल आपने सुना होगा। एक तो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जैसे कि मैं बोलूं कि यार यू नो ओपनिंग द डोर आई वेंट इनसाइड। एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, इसके अंदर ना कंप्लीशन को पहले दिखाते हैं, थोड़ा वक्त लगता है। जैसे बोलूं कि क्रिकेट खेलने के बाद मैं ऑफिस चला गया, तो पहले मैंने क्रिकेट खेला होगा, फिर ऑफिस गया होगा, तो वक्त लगा होगा दोनों एक्शन में। यहाँ पर हम हैविंग का इस्तेमाल करते हैं V3 के साथ। तो मैं कैसे बोलूंगा, हैविंग प्लेड क्रिकेट आई वेंट टू ऑफिस। ऐसे बोलूं कि यहाँ टहलने के बाद मैं अपने घर चला गया, तो मैं कैसे बोलूंगा, हैविंग हैड अ वॉक, या हैविंग वॉकड आई वेंट बैक टू माई हाउस या होम। समझ रहे। तो खाना खाने के बाद हैविंग ईटन फूड, कपड़े धोने के बाद हैविंग वॉश्ड क्लोथ्स, यू नो, एंजॉय करने के बाद हैविंग हैड फन, नाश्ता बनाने के बाद
हैविंग मेड ब्रेकफास्ट, और फिर अगला सेंटेंस बोल दो, नाश्ता बनाने के बाद मैं अपने दोस्त के घर चला गया, हैविंग मेड ब्रेकफास्ट आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस। तो ये तीसरा इस्तेमाल आपका परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में हो गया है। 3 इस्तेमाल तो एकदम आराम से साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको हैविंग। चौथा इस्तेमाल हम क्या करेंगे? चौथा इस्तेमाल एक बना बनाया फ्रेज ही तो आता है, हैविंग सेड दैट। ये मुझे लगता है सबको आजकल पता हो गया है। ये करता है क्या? ये हैविंग सेड दैट ये हाउएवर वाली फीलिंग देता है, यू नो, कि जैसे मैं ऐसे बोलूं कि यार तुम्हारा दोस्त अच्छा लड़का है, योर फ्रेंड इज अ गुड बॉय, लेकिन वो यार सिगरेट बहुत पीता है। अब मुझे थोड़ी सी उसकी बुराई करनी है। योर फ्रेंड इज अ गुड बॉय, हैविंग सेड दैट ही स्मोक्स अ लॉट। तो हैविंग सेड दैट बीच में हमने लगा करके क्या किया? थोड़ा सा कंट्रास्ट दिखा दिया, यू नो, कि अच्छा लड़का है फिर भी यह है बट वो सिगरेट पीता है। तो बट वाली फीलिंग, हाउएवर वाली फीलिंग देता है, यू नो। मैं बोलूँ यार गांव के अंदर आपको बहुत ही सब कुछ ऑर्गेनिक मिलता है, आप नेचर से जुड़े रहते हो। मीन्स व्हेन यू कम टू विलेज यू गेट एवरीथिंग ऑर्गेनिक, यू आर कनेक्टेड टू नेचर। हैविंग सेड दैट, इसके बाद, इसके बावजूद, ये तो है ही, हैविंग सेड दैट यू कैनॉट डू योर ऑनलाइन वर्क जस्ट बिकॉज देयर इज इंटरनेट इशू, यू नो। तो हैविंग सेड दैट करके हम कुछ अलग बोलते कि ये तो है बट ये भी है, समझ रहे? मैं बोलता हूँ कि ठीक है आप स्मार्ट हो, हैंडसम हो, पर्सनैलिटी अच्छी है, लेकिन आपका बिहेवियर सही नहीं। यू आर स्मार्ट, यू हैव अ गुड पर्सनैलिटी, हैविंग सेड दैट योर बिहेवियर इज नॉट गुड। तो समझ गए? तो इतने तरह के तो हैविंग है गाइस। इसके अलावा कोई दिमाग में मेरे अभी आ नहीं रहा है कि हम और कहाँ हैविंग लगाएंगे। अगर आपके समझ में आए तो बता दीजिएगा। यही आपका हैविंग था, तो इतना काफ़ी है। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी आज मैं एक अपने पेड़ का मालदा आम खाने के लिए ट्राई करूँगा कि कैसा टेस्ट करता है। तो ये है मेरे पेड़ का मालदा आम, तो इसको मैं तोड़ता हूँ। हे मालदा आ जाओ। ये मालदा मेरे हाथ में आ चुका है और इसको मैं आज खाऊंगा। चलिए गाइस, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। थैंक यू।